नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम जीके और करंट अफेयर के उन 25 क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो 2021 के एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत के कितने राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो, अगर आपको मैप की लोकेशन याद हो तो भूटान के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा साझा होती है। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं ये भी आप जान लीजिए। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों की सीमा भूटान के साथ शेयर होती है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है। 4 राज्य हैं भारत के। सेकंड क्वेश्चन, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था। देखो, अभी तो 48वें बन चुके हैं, लेकिन इसमें पूछा गया 47वें। तो ये कौन थे? ये थे S.A. बोबडे। इनका अगर हम पूरे नाम की बात करें तो शरद अरविंद बोबडे, ये इनका पूरा नाम था। और पूछा जाए 48वें कौन है तो ये अभी हाल ही में बने हैं। कौन? N.V. रमन्ना। इनका नाम भी आप याद रखेगा। हो सकता है कि अगली शिफ्ट में किसी एग्जाम में इनका नाम भी पूछ लिया जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, आधार में अंकों की कुल संख्या कितनी है? देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने आधार कार्ड देखा हो तो उसमें कितनी संख्या होती है? उसमें होती है 12 संख्या। तो थर्ड क्वेश्चन का ए आंसर सही है, 12 संख्या होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हेडक्वार्टर ये कलकत्ता में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू, मतलब 1 गीगाबाइट किसके बराबर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 1024 MB, यानी 1024 मेगाबाइट। तो फिफ्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है। 1 GB इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। सिक्स्थ क्वेश्चन, दांडी मार्च किस स्थान से शुरू किया गया था? तो ये कहां से स्टार्ट किया गया था? ये देखो, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ये साबरमती से स्टार्ट किया गया था। सिक्स्थ क्वेश्चन का बी आंसर सही है, साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेवंथ क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे तेज कैलकुलेटर का खिताब किसे मिला है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए ये किसे मिला है? तो ये मिला है नीलकंठ भानु प्रकाश को। नीलकंठ भानु प्रकाश, इनको दुनिया का सबसे तेज कैलकुलेटर का खिताब मिला है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, नीलकंठ भानु प्रकाश। एट्थ क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में अपनी प्रमुख 5T पहल के तहत एक आभासी पुलिस स्टेशन शुरू किया है? तो बताइए आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उड़ीसा। एट्थ क्वेश्चन का सी आंसर है उड़ीसा। और उड़ीसा से आप एक पॉइंट और याद रखेगा, भारत में जहां पर मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं वो एकमात्र राज्य है उड़ीसा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी नाइन्थ क्वेश्चन बुक से है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इस बुक का नाम है लॉकडाउन लाइसेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए ये कौन है? तो ये है शोभा डे। नाइन्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, शोभा डे ने ये बुक लिखी है, नाम है लॉकडाउन लाइसेंस। 10th क्वेश्चन, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, टर्की की राजधानी क्या है? टर्की काफी दिनों से न्यूज में था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली यूडीसी का एग्जाम हुआ था 1 अगस्त 2021 को। तो इसकी कैपिटल क्या है? अंकारा इसकी कैपिटल है, ये आप याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। नोबेल पीस अवार्ड ये किस शहर में दिया जाता है, मतलब कहां पर ये प्रदान किया जाता है? तो ये कहां पे दिया जाता है? ओस्लो में। ओस्लो की बात करें तो ओस्लो ना ये नॉर्वे की राजधानी है। नॉर्वे कहां पर है? ये यूरोप के नदन पार्ट में है। 12th क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा में क्रमश कितने सदस्य नामित कर सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? बी। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर हो गया, 12 और 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन, भारत के संविधान द्वारा राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है। तो बताइए कितनी संख्या है? तो 22 है। 13th क्वेश्चन का 22 आंसर सही है, यानी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 14th क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है, यानी अर्थ स्ट्यून के नाम से जाना जाता है? तो वीनस, यानी शुक्र ग्रह। 14th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, वीनस ग्रह। 15th क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? तो बताइए
देखो नदी बेसिन मतलब बेसिन का मतलब होता है कोई नदी निकलती है ना, तो मतलब उसके ट्रिब्यूटरी, उसके डिस्ट्रिब्यूटरी, वो सब जितने एरिया को सींचती हैं वो सारा एरिया हो जाता है उस रिवर का बेसिन। तो सबसे बड़ा बेसिन जो भारत में है ये गंगा रिवर का है। तो 15th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, गंगा रिवर। 16th क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये कौन है? ये है इंदिरा गांधी। 16th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, इंदिरा गांधी। 17th क्वेश्चन, किस देश ने गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन अवार्ड स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर क्या होगा? पुर्तगाल। 17th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, पुर्तगाल ने गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन अवार्ड स्थापित करने की घोषणा की है। 18th क्वेश्चन, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ प्रस्तावित है? तो ये कहाँ पर है? ये लोथल में है। और ये लोथल कहाँ पर है? लोथल गुजरात के अंदर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? देखो चुनाव आयोग की बात करें तो इसके बारे में भी संविधान में जिक्र है। संघ लोक सेवा आयोग की बात करें यानी यूपीएससी, इसके बारे में भी संविधान में जिक्र है। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन, इसके बारे में भी जिक्र है संविधान के अंदर। लेकिन नीति आयोग इसे 2015 में गठित किया गया था। पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, उसके बाद आया नीति आयोग। तो यही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यह आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को ग्लोबल हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो आंसर क्या होगा? विशाखापट्टनम। 20वें क्वेश्चन का सी आंसर सही है, विशाखापट्टनम। 21वां क्वेश्चन, कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो ज्वार भी खरीफ क्रॉप है, मक्का भी है, मूंगफली भी है, लेकिन ये जो गेहूं है ना ये रबी क्रॉप है। तो 21वें क्वेश्चन का डी आंसर सही है, वीट जो है, वीट ये एक रबी क्रॉप है। 22वां क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ये ऑपरेशन फ्लड के जनक थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यानी 23वां क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी एक इकाई है? मतलब ये किसकी एक यूनिट है? यानी लाइट ईयर किसकी एक यूनिट है? तो ये दूरी की है यानी डिस्टेंस की। तो 23वें क्वेश्चन का बी आंसर सही है, दूरी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 24वां क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? देखो यहाँ पे पूछा है यूनिवर्सिटी गेम्स ना कि यूथ गेम्स। तो ये यूनिवर्सिटी गेम्स इसका पहला एडिशन 2020 में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था भुवनेश्वर में। और ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। ठीक है, अगर पूछा जाए खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो इसका पहला एडिशन कहाँ पर हुआ? इसका पहला एडिशन नई दिल्ली में हुआ, दूसरा पुणे में, तीसरा गुवाहाटी में और चौथा अब 2022 में ये कहाँ पर होगा? ये होगा हरियाणा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा किसके बीच की सीमा है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं और आगे भी ये पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।